राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार फिर से टिकट मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। तीसरी बार फिर से चुनाव में उतारे जाने को लेकर प्रदेश की नवगठित सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से सीधे कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व ने उन्हें तीसरी बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार भी फरीदाबाद में लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज होगी। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है और हमारे साथ में दोनों मंत्री, चूंकि मूलचंद शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिली है और तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार कृष्णपाल जी को बनाया गया। आपसे बात कर लेते हैं, दोनों मंत्री हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से हैट्रिक लगाने की तैयारी, दावा? देखिए देवेंद्र जी, पूरे देश ने और देश के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश की पहले से ज्यादा सीटों के साथ देश की गद्दी पर बैठाना है। इसलिए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से ज्यादा वोटों के साथ मोदी जी की झोली में डालना तय हो गया है। कृष्णपाल जी, चूंकि जब 2019 में हम पहला इंटरव्यू आपसे किया था तो 5 साल का हमने पूछे थे 5 आपके विकास कार्य, चूंकि अब 10 गिनाने के लिए आप पे बहुत लंबी लिस्ट है, अगर गिनाना चाहें कि ये काम हमने कराए और अगले 5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, जैसे देश के विकास की कहानी पूरा देश कह रहा है, ऐसे ही फरीदाबाद के विकास की कहानी भी पूरा फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं। और मेरे कहने से नहीं, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का देश देख लीजिए और उसके बाद का देश देख लीजिए, और इसी तरह 2014 के पहले का फरीदाबाद लोकसभा देख लीजिए और 2014 के बाद का फरीदाबाद की तस्वीर देख लीजिए। किस तरह उसको सुंदर बनाया जा रहा है, किस तरह उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन, ये सारे काम, पार्क हो, सड़कें हो, ब्रिज हो, ओवर ब्रिज हो, रेलवे ओवर ब्रिज हो, रेलवे अंडर ब्रिज हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला विश्वविद्यालय कॉलेज हो, स्कूलों की बिल्डिंग हो, कोई भी देखिए, एक हाईवे नहीं, 4 हाईवे फरीदाबाद को मिल रहे हैं। तो फरीदाबाद का जो सुधार, रेलवे स्टेशनों की तस्वीर देखिए, पूरी तस्वीर बदल गई है। और आने वाले 2 सालों में जब ये पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फरीदाबाद की कहानी सबकी जुबानी आप सुनेंगे। 1/11 यानी कि डबल विकास। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, ये कोई अकेले कृष्णपाल का मैं नहीं कह रहा, मेरी पूरी टीम, मेरे सारे पार्टी के मंत्री, विधायक, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य, नगर निगम के सदस्य, इस विकास में सबका योगदान है और मोदी जी और मनोहर जी के आशीर्वाद से हुआ है। बधाई देने पहुंचे हैं, कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी? आज हम लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी को तीसरी बार जो बड़ी ऐतिहासिक जीत, जो भरोसा विश्वास किया है, एक बड़ी जीत होने वाली है और देश की बड़ी जीत होगी। अपने हरियाणा के लिए मैं बधाई दूंगा कृष्णपाल जी को, बहुत बड़ी जीत। और हम सब मिलकर अब लोग पूरे चुनाव में लगेंगे और लोकसभा के चुनाव में हर कोने पे, गांव, खेत, खलियान में एक एक वोट की अपील करेंगे। बहुत बहुत है। कैबिनेट का विस्तार कब होने जा रहा है, चूंकि अभी सभी मंत्रियों ने अभी शपथ नहीं ली है? विस्तार संगठन बताएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में दोनों मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। चूंकि अब चुनावी माहौल में हैं और अब उम्मीदवारी वहां से घोषित हो चुकी है, तो ऐसे में जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, चाहे विकास कार्यों के दम पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर हो, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, देखना होगा कि इस बार किस तरह से हैट्रिक लगती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में फिर से कैबिनेट मंत्री बने मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 2 स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मूलचंद शर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस पहुंचे और उन्हें टिकट मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत पूरे संगठन का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जीत कर भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सभी 10 की 10 सीट हरियाणा भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होगी। हरियाणा में रीशफलिंग के बाद में एक बार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर फिर भरोसा जताया गया है और दोबारा से कैबिनेट में उनको जगह मिली है। फरीदाबाद पहुंचे हैं शपथ लेने के बाद में, पहली बार उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बार दोबारा आपको मौका मिला प्रदेश में काम करने के लिए, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और संगठन का मैं धन्यवाद करूँगा जो दोबारा रीशफलिंग हुई है, जो भरोसा विश्वास किया। हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम करेंगे। आम व्यक्ति के जो सरकार की रीति नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और मैं नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं, मैं उनको बधाई दूंगा और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में हमने काम किया है 9.5 वर्ष और जो हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया, उस सबको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा मूलचंद जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से रीशफलिंग हुई, चुनाव के विधानसभा चुनाव भी 6 महीने बाद होने हैं और ऐन वक्त पर जिस तरह लोकसभा के चुनाव अब मुहाने पर हैं, क्या आखिर वजह रही कि ये बदलाव किया गया? ये संगठन का काम है। संगठन कभी भी कुछ भी कर सकते, किसी को कहाँ भेज सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन प्रदेश, ये संगठन का काम है। संगठन अपने हिसाब से तय करता है। मनोहर लाल जी ने जिक्र किया था कि वो हरियाणा की सेवा करते रहेंगे और इसी बात को देखते हुए अब उन्हें करनाल से लोकसभा की टिकट मिली है। कैसे देख रहे हैं उनका जो कार्यकाल रहा और आने वाला वक्त? इस समय बढ़िया रहा। अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं, एमपी के कैंडिडेट हैं और अब लोकसभा में कार्य करेंगे। पहले पूरे हरियाणा की सेवा करी और लोकसभा में रहकर भी ये थोड़ी एक उसकी होती, पूरे प्रदेश की सेवा करने का समय वक्त मिलता है। चुनौती आपको भी लगती है क्योंकि जिम्मेदारी एक बार और ज़्यादा बड़ी बन जाती है जब दोबारा भरोसा जताया गया हो आप पे? नहीं, जिम्मेदारी क्या है, जो जिम्मेदारी सबकी है, मेरी के लिए नहीं, सब साथियों की है, सब वर्कर के, सबकी जिम्मेदारी है, सब मिलकर इसको निभाएंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि गठबंधन जो तोड़ा गया है इसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन ही है इस बात को लेकर। विपक्ष का काम, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, विपक्ष से लोग अपनी बात कहते हैं, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। जो है, जो बिल्कुल नियत और नीति दोनों साफ है। कृष्णपाल गुर्जर जी पर तीसरी बार भरोसा जताया केंद्रीय नेतृत्व ने, हैट्रिक लगाने की तैयारी? नहीं, हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को तीसरी बार भरोसा और विश्वास दिया है और लोकसभा की तरफ से, अपने जिले की तरफ से और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई और सब मिलकर जो लक्ष्य पिछले बार रखा था उस लक्ष्य से आगे बड़ी जीत कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे और बहुत बड़ी जीत होने वाली फरीदाबाद लोकसभा की, कभी कल्पना नहीं थी। देश में तीसरे नंबर पर बड़ी जीत रही थी पिछली बार 2019 में कृष्णपाल जी की। अब समर्थकों का नारा निकल के आया है कि इस बार 10 लाख पार, तो लगता है आपको 10 लाख पार का जो नारा है वो पूरा हो जाएगा? हालात तो ये हैं कि दूसरे पे 10% वोट नहीं मिला। जो हालात, जो माहौल देश में है, ये चुनाव तो जब वोट गिरेंगे उससे पहले हो लेगा। कांग्रेस से 2 उम्मीदवार निकलकर सामने आ रहे हैं, संभावित जो उम्मीदवार हैं, पलवल से करण दलाल और फरीदाबाद से विजय प्रताप। क्या लगता है पलवल वर्सेज फरीदाबाद होने जा रहा है या गुजर वर्सेज गुजर होने जा रहा है? नहीं, मेरे कांग्रेस के मित्र जो भी है लड़ेगा तो कोई ना कोई है, जो भी है अपना भरोसा रखें। कांग्रेस की टिकट एक आत्महत्याओं के बराबर है। कांग्रेस का ऐसा समय है, ऐसा दौर है, कोई आदमी खड़ा भी होने लायक नहीं, खड़ा भी नहीं होगा, परिवार भी खड़ा नहीं होगा। ये हालात कांग्रेस के हैं, इतनी बुरी हालत कांग्रेस की जितने दौर में है और कभी कल्पना भी नहीं करी हो किसने जिस हालात खराब। बिल्कुल बड़ा दावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कि कांग्रेस की टिकट लेना आत्महत्या करने जैसा है और कोई परिवार से खड़ा भी नहीं होगा। और ऐसे में 10 लाख पार का जो नारा दिया गया है, पिछली बार से भी ये बड़ी हैट्रिक फरीदाबाद में होने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक।
तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बीजेपी द्वारा तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को टिकट देने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता लगातार कृष्णपाल गुर्जर को बधाई देने उनके कार्यालय पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद और पलवल में पहुंचे कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार पहले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी बार जीत दर्ज करेंगे। समर्थकों का कहना है कि लोकसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी का काम कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार 10 लाख वोटों से जीत दर्ज होगी। देखिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर एक बार फिर भरोसा जताया है और तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार उनको फरीदाबाद लोकसभा से बनाया गया है। और टिकट अनाउंस होने के बाद में उनके कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ लगातार उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये तमाम लोग रात से ही, जब से टिकट डिक्लेयर हुई है उसके बाद से लगातार समर्थक फरीदाबाद और पलवल जिले से पहुँच रहे हैं। और पीछे तक अगर तस्वीर देखेंगे और अगर मैं दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊं तो बाकायदा देखिए यहाँ लगातार लोगों का पहुंचना जारी है सिलसिला। और ऐसे में समर्थकों में कहीं ना कहीं जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी और दावा इसी बात का है कि एक बार फिर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। कैसे देखते हैं तीसरी बार जिस तरह से भरोसा कृष्णपाल जी पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। हमारे यहाँ से माननीय मंत्री श्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ये उनके विकास के, जिस तरीक़ा से उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा में विकास के कार्य कराए हैं। आप देखते हैं कि पहले फरीदाबाद से होटल तक जाने में जी घंटों लगते थे, आज के 40 मिनट में फरीदाबाद से जी होटल तक आदमी पहुँच जाता है। उसी को लेकर दिखाई दे रहा है। देखिए मंत्री जी का इंतजार, कृष्णपाल गुर्जर जी का इंतजार, कुछ ही देर में यहाँ चूंकि पहुँचेंगे और उनके लिए बुके लेकर यहाँ तमाम समर्थक पहुँचे हैं। आपसे बात करेंगे। तीसरी बार जिस तरह से भरोसा जताया गया है, हैट्रिक लगाने की तैयारी, कितनी बड़ी हैट्रिक होगी ये? इस बार जैसे पिछली 2 बार से रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, हम पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। के तमाम लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है और इस बार 10 लाख पार का अब ये नारा समर्थकों की तरफ से दिया जा रहा है। चूंकि पिछली बार भी जब वो यहाँ से जीत कर गए थे तो देश में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हुई थी और एक बड़ी चुनौती अब इसको रिकॉर्ड को तोड़ने की है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। ट्रेन सुबह करीब 11:15 पर गुरुग्राम से रवाना होगी और दोपहर 2:45 तक चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। रात 11 बजे जब वंदे भारत ट्रेन गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो लोको पायलट का नवीन गोयल ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी फूल देकर स्वागत किया है। यहां करीब 2 मिनट तक वंदे भारत का ठहराव रहा। इस दौरान लोगों ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ सेल्फी खिंचवाई। वंदे भारत में सफर करके चंडीगढ़ जाने में लोगों को बहुत आसानी होगी। लोगों का कहना है कि उन्हें बेहद ही गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में भी इस तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे गुरुग्राम जो आर्थिक राजधानी हरियाणा की है, वो राजनीतिक राजधानी, जुडिशरी की राजधानी हमारी चंडीगढ़ से ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ी हुई थी और आज वो खुशी का दिन आ गया है। बड़े भाई डॉक्टर DP गोयल जी ने, जो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत लगातार प्रयास किया। गुरुग्राम की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनको दोबारा भाजपा का प्रत्याशी तीसरी बार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, और हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुधा यादव जी का, जिनके पास हम कोई भी काम लेकर के आज तक गए हैं। और साथ साथ धन्यवाद रेलवे के अधिकारियों का भी, हमेशा हमारे काम के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुष्प चढ़ाए हैं। और आज उसकी बदौलत पिछले 3-4 साल में आप सबको भी कई बार रेलवे स्टेशन पर बुलाने का हमें मौका मिला, चाहे कई बार ट्रेनों के स्टॉपेज कराने की बात हो, चाहे नई ट्रेनें चलवाने की बात हो। और आज हमने हरियाणा की खुशी में जब लड्डू खाते हैं तो लड्डू खाते हुए मन के भाव भी बड़े भावुक थे और बड़ी खुशी का दिन कि अशोक दिवाकर गुरु जी, जगदीश ग्रोवर जी, उनके मार्गदर्शन में आज ये ट्रेन गुड़गांव के लिए चली है। हमारे बहुत से लोगों की रिश्तेदारी GT करनाल रोड पे भी है। बहुत से लोगों को ऑफिस काम के लिए चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है और समालखा भी, श्याम बाबा का मंदिर में भी लोग जाते हैं। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक गुड़गांव के लोग जुड़ेंगे हर तरीके से। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। के बारे में थोड़ा बोल। हमारी भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता फर्ज से लेकर के अर्थ तक का सफर जीवन में 3-3, 4-4 बार। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।